श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की। आनंदकंदम प्रभुदेवचंद्रम ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्मप्राण सुंदर शास्त्री 11 प्रकरण पूरे हो गए हैं। आज 12वां प्रकरण हम श्रवण कर लेते हैं। सर्वप्रथम 11 प्रकरण के अंतिम चौपाई हम दोहराते हैं। श्री महामति कै साथ जी जोड़ सब इन साथ की सिफात सो तो आगे होएगी वक्त रोज क्या माता वक्त रोज क्या माता बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब 12वां प्रकरण जिसका शीर्षक है कुरान पुराण की साक्षी। अब देखिए शीर्षक से ही हमें पता चल जाता है यह प्रकरण में क्या आने वाला है। यहाँ यह बताने जा रहे हैं अब सनातन परंपरा के पवित्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, वेदों में, पुराणों में ब्रह्म के विषय में और ब्रह्म आत्माओं के विषय में जो चर्चा की है, भविष्यवाणियाँ की है, साक्षियाँ मिलती है, वो ब्रह्म आत्मा कब प्रकट होंगी और इस संसार में प्रकट होकर के क्या करने वाली है, उनके विषय में वेद, पुराण, उपनिषद आदि में संकेत मिलते हैं। और इसके साथ साथ में कतेव परंपरा, इस्लाम परंपरा के पवित्र ग्रंथों में भी कितने ही स्थानों में इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि परमात्मा, उनके शब्द अलग होंगे, भाषा अलग होगी, किंतु कहने का मतलब है परमात्मा खुदा प्रकट होंगे अथवा खुदा
के संदेश लेकर के पैगंबर प्रकट होंगे और खुदा का ज्ञान इस संसार में फैलाएंगे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पर धर्म ग्रंथों में साक्षी शाहिदियाँ मिलती है उसके विषय में उल्लेख कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रथम चौपाई हम श्रवण कर लेते हैं। सिपारे 12वें मिने पाने 24 में, तपसीर के 301 में तुम देखियो तिन से। सुंदर शाह जी, अब यहाँ पर लालदास जी महाराज थोड़े शब्द, अरबी शब्द प्रयोग कर रहे हैं। यह इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं कि उस समय भारत में औरंगजेब बादशाह का शासन था। उससे पहले उसके पिता, उससे पहले उसके पिता, उसके दादा, मतलब वर्षों तक लगभग भारत में 1000 वर्षों से ज़्यादा मुसलमानों का शासन रहा। तो अब विचार कीजिए, अंग्रेज ने केवल भारत में 200 वर्ष शासन किया, फिर भी अंग्रेजों का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव भारत के ऊपर रहा, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। तो विचार कीजिए, अब मुसलमानों ने 1000 वर्ष से ज़्यादा शासन किया, तो उन्होंने कितना अपना प्रभुत्व जमाया था होगा। इसलिए हिंदू स्वतंत्र रूप से अपना धर्म, अपनी संस्कृति को पालन नहीं कर पा रहे थे। मठ मंदिर को तोड़ना, मूर्तियों को भग्न करना, हाथी के पैर में बांध करके घसीटना, हिंदुओं के जनेऊ, शिखा सभी तोड़ना, जलाना, गायों को मारना सबके सामने, ये सब अत्याचार मुसलमान करते थे। और इतने वर्ष शासन उन्होंने किया, तो भारतीय भाषा में उर्दू भाषा, अरबी शब्द का काफ़ी प्रभुत्व रहा। अभी भी भारतीय भाषा में कोई उर्दू मिश्रित हिंदी बोलते हैं तो उसको विद्वान माना जाता है। कोई शेर शायरी बोलते हैं तो हम बड़े चाव से सुनते हैं, वाह बोलते हैं, लेकिन श्लोक बोलता है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये क्यों? क्योंकि हमारी गुलामी मानसिकता के कारण। हमारी सनातन परंपरा तो सूक्ति है, श्लोक है ना, महापुरुष के वचन है, इसके ऊपर हमारी रुचि होनी चाहिए। लेकिन कोई शेर शायरी करता है तो हम उत्साहित होकर के वाह वाह करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मानसिकता गुलाम है ना, इसीलिए। तो यहाँ लालदास जी महाराज, एक तो उस समय की भाषा जो अधिकतर ऐसी चलती थी, दूसरा वे जहाँ मुसलमान की बाहुल्यता अधिक थी वहाँ रहते थे। ठट्ठा नगर रहे वर्षों तक, जो अभी पाकिस्तान में आता है, और उर्दू के अच्छे जानकार थे। और यह ग्रंथ केवल उनको सनातन हिंदू परंपरा को ही समझाना नहीं था, उनका लक्ष्य था हिंदू समझेंगे ही कि यह ग्रंथ मुसलमान भी पढ़े, ताकि उनकी क्रूरता, उनकी अज्ञानता, उनकी दुष्टताएं कम हो और हिंदू धर्म के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं वो न करे, कि ब्रह्म के विषय में उनको मालूम हो और ब्रह्म आत्मा के विषय में, ब्रह्म ज्ञान के विषय में उनको पता चले। यह हेतु था। इसीलिए यहाँ पर उनकी शायदी, उनकी बात को लेकर के समझाने का प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं। देखो क्या है कि सिपारे 12 में मिने पाने 24 में, तपसीर के 301 में तुम देखियो तिन से। अब जो आगे पढ़ने वाले लोगों को बोल रहे हैं
हे पाठक वृंद, अब जैसे ये पुस्तक पढ़ेंगे तो उनके लिए संकेत करके पढ़ रहे बोल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी पढ़ने वाला, तो उनको बोल रहे हैं पाठक वृंद तुम क्या देखो, सिपारे 12 मिने पाने 24 में। सिपारा किसको बोलते हैं? देखिए, जैसे हमारा पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत, उसके कितने 12 स्कंद है ना, 12 स्कंद, और उसके बाद में स्कंद के बाद में अध्याय बोलते हैं, फिर उसके बाद में श्लोक बोलते हैं, फिर उसके बाद में शब्द बोलते, शब्द के बाद अक्षर बोलते हैं ना। जैसे हमारे वाङ्मय तारतम सागर में एक तो पूरा ग्रंथ है, बाहर से देखने में तारतम सागर एक पूरा ग्रंथ है, तो अंदर अलग अलग ग्रंथ है ना, रात से क़यामत तक। फिर प्रत्येक ग्रंथ में अध्याय है, इसको हम प्रकरण बोलते हैं, है ना। प्रत्येक ग्रंथ में प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 ऐसा बोलते हैं ना। तो इसी तरह से कुरान में 30 सिपारा बोलते हैं, जिसको पारा बोलते हैं खास करके, तो पारे बोलते हैं उसको, मतलब खंड, खंड कहो, अध्याय कहो या प्रकरण कहो। सिपारा का मतलब यही है, सिपारा। सिपारे 12 मिने, जो मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान, जिसमें कुल 30 खंड है, उनमें से 12वें सिपारा, 12वें खंड में, 12वें अध्याय में वो पाने 24 में, पाना नंबर भी दिया, पृष्ठ नंबर 24। कुरान में टोटल कितना 30 खंड है, 30 अध्याय है, तो उसमें से 12वां अध्याय अथवा 12वां सिपारा 12वें खंड में तुम देखो, पाने 24 में, 24वां पृष्ठ में देखो, और तफसीर के 301 में, जैसे हमारे भागवत की टीका अलग अलग मिलती है ना, अलग अलग विद्वानों के द्वारा टीका की गई है, ऐसे ही कुरान की भी टीका की गई है। तो कुरान की टीका अनेक है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक टीका मानते हैं हुसैन के द्वारा। एक मुसलमान विद्वान हुआ हुसैन, उसके द्वारा जो टीका की, मतलब व्याख्या की, टीका मतलब क्या, व्याख्या, उसके द्वारा व्याख्या की गई जो कुरान है, जिसको बोलते हैं हुसैनी तफसीर। देखो, तफसीर का मतलब वो अनुवाद है, व्याख्या है। सिपारा मतलब क्या है, अध्याय कहो, प्रकरण कहो, खंड कहो, कोई बात नहीं। तफसीर मतलब वो व्याख्या, टीका। हुसैन ने जो व्याख्या की उसको हुसैनी तफसीर बोलते हैं। तो हुसैनी तफसीर के 301 में, 301 पृष्ठ में देखना, ऐसा बोल रहे हैं, 301 पृष्ठ में देखना, तुम देखिए 3 से, बस वो दोनों ग्रंथ मिला करके देखना। एक तो कुरान के 12वें पारे, 12वें सिपारे, 12 अध्याय में 24वें पाना में, एक दूसरा हुसैन द्वारा की गई व्याख्या, जिसको हुसैनी तफसीर, तफसीर हुसैनी भी बोलते हैं, हुसैनी तफसीर भी बोलते हैं, उसके 301 पृष्ठ में तुम देखो तो क्या है, ये अलग अलग साक्षियाँ वहाँ मिलती है। तो आगे बोलते हैं, श्री देवचंद्र जी स्वरूप को हक्के दिया तारतम नूर, तिनका विस्तार क़यामत में होएगा बड़ा मजकूर। ये बोल रहे हैं लालदास जी महाराज, वो क्या क्या विषय वहाँ मिलते हैं। तो कहते हैं श्री देवचंद्र जी स्वरूप को, तो देवचंद्र जी महाराज को,
या स्वरूप को मतलब देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप कौन है? रू अल्लाह, श्यामा स्वरूप। देवचंद्र जी महाराज स्वयं श्यामा स्वरूप है, जिसको कुरान में रूह अल्लाह कहा। तो उन्हें हक़ दिया तारतम नूर, हक़ वो सत्य परमात्मा खुदा ने, उनका कहने का मतलब है हक़ मतलब वो सत्य परमात्मा ने क्या दिया? तारतम नूर, वो तारतम रूपी प्रकाश दिया। तारतम रूपी प्रकाश, इसको ब्रह्म ज्ञान कहा, वो प्रदान किया। कहाँ पर? जब उन्होंने साधना की 14 वर्ष भागवत श्रवण की निष्ठापूर्वक, तदुपरांत उन्होंने दर्शन प्राप्त कर लिया, साक्षात्कार हुआ और उन्हें ब्रह्म ने, परमात्मा ने तारतम रूपी प्रकाश और ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान किया। तिनका विस्तार क़यामत में होएगा बड़ा मजकूर। बस ये प्रसंग जो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जीवनी, उनकी साधना और उन्होंने जो परमात्मा के दर्शन किए, परमात्मा के दर्शन प्राप्त करके जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, तारतम प्राप्त कर लिया, ये सारा प्रसंग का विस्तार क़यामत में होगा। मतलब आत्म जागृति के समय में, क़यामत कहने का मतलब है सृष्टि के अंतिम दिन, परमात्मा की सृष्टि का अंतिम दिन, जिसको क़यामत बोलते हैं मुसलमान लोग। खुदा के इस सृष्टि का अंतिम दिन, जिसको क़यामत बोलते हैं। लेकिन यह कहने का मतलब है आत्म जागृति जिसकी हो गई, बस उन लोगों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग होगा, होएगा बड़ा मजकूरा। मजकूर मतलब बातें, मजकूर मतलब वो बात, वो चर्चा बड़ा विशिष्ट होगा। मतलब चर्चा बहुत ही गहन चर्चा होगी, विशिष्ट चर्चा होगी। वो बात, वो प्रसंग, यह बातें मतलब वो प्रसंग, देवचंद्र जी महाराज की जीवनी का प्रसंग, उन्हें परमात्मा के प्राप्त होने का प्रसंग, ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त होने का प्रसंग, वो आत्म जागृति के समय में, क़यामत की घड़ी में बहुत चर्चा होगी। ये सभी प्रसंग उसमें संकेत रूप में लिख दिया है। अब भाषा अलग है, जैसे हम परमात्मा बोलते तो लोग खुदा बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, हक बोलते हैं, है ना। हम श्यामा बोलते हैं, मतलब आह्लादिनी शक्ति बोलते हैं, परमात्मा की शक्ति, आनंद स्वरूपा शक्ति, यह रूह अल्लाह बोलेंगे, है ना, अल्लाह की रूह। और हम प्रकाश बोलते हैं तो लोग नूर बोलते हैं। वो शब्द भाषा की ये फर्क है, लेकिन यह बोलते हैं इस तरह से। वहाँ संकेत रूप में अल्लाह, रूह अल्लाह को, मतलब श्यामा स्वरूपा श्री देवचंद्र जी महाराज को ब्रह्म दर्शन देंगे, दीदार देंगे और वो नूर प्रदान करेंगे, मतलब ज्ञान प्रदान करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बात बाद में चर्चा होगी, इस तरह से बोलते हैं। तो आगे कहते हैं, मूल वेद कतेव की साहेदियाँ लिखी सबन्ना, सो आए मिली सब इतही ताए मोमिन करें रोशन्ना। अब यह कहते हैं कि मूल वेद कतेव की, यह कहते हैं कि सनातन परंपरा का पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ कौन है, क्या है? वेद। वेद किसको बोलते हैं? पता है वेद किसको बोलते हैं? हाँ, वेद है ना। हमें सीधा सीधा सोचते हैं तो वेद मतलब वो 4 वेद, है ना, 4 ग्रंथ हमारे सामने आते हैं, है ना, वेद कहते हैं। लेकिन वेद का मतलब है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और उसको 4 भाग में विभाजन किया, उसका विस्तार किया गया व्यास जी ने। इसीलिए व्यास उनका नाम पड़ा, विस्तार करने के कारण। लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या है वेद व्यास जी का? कृष्ण द्वैपायन है।
कृष्ण द्वैपायन उनका नाम है, लेकिन वेदों का विस्तार करने के कारण, व्यास करने के कारण उनका नाम व्यास पड़ा। तो हमारे पवित्र ग्रंथ, सनातन परंपरा के पवित्र ग्रंथ वेद एवं मुसलमान परंपरा के पवित्र ग्रंथ कतीब, शाहिदियाँ लिखी सब में, वेद में भी कतीब में भी अलग अलग प्रकार की शाहिदियाँ मतलब साक्षियाँ लिखी हुई है। सो आए मिली सब इतही, तो इतही मतलब यहीं पर, कहाँ पर, जो अभी प्रसंग चल रहा है। अब दोनों स्वरूप को जोड़ते हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज स्वयं श्यामा स्वरूपा और महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके अंदर स्वयं राज्य की शक्ति अवतरित हो गई। तो देवचंद्र जी महाराज के तन से श्यामा जी ने लीला की और प्राणनाथ जी महाराज के तन से राज जी ने लीला की। इसलिए ये शास्त्रों में ये संकेत, ये साक्षियां है कि ब्रह्म एवं ब्रह्म आत्मा इस धरा पर अवतरित होकर के लीला करेंगे, ब्रह्म ज्ञान का प्रसार करेंगे। तो यह साक्षी वेद कतीब में दी गई है, तो वो सारा यहाँ आकर के वो साक्षियां मिल जाती है देवचंद्र जी महाराज एवं प्राणनाथ जी के अंदर। तो इतही मतलब यहीं पर देवचंद्र जी महाराज और प्राणनाथ जी के अंदर वो सब आकर के, मतलब वो साक्षी वहाँ आकर के सिद्ध हो जाती है। ताए मोमिन करें रोशन। अब उस प्रसंग को कौन जानेगा? जिसके साथ संबंधित हो वही जानेगा ना। इसीलिए अब परमात्मा ब्रह्म एवं ब्रह्म की आलादिनी शक्ति का संबंध कौन जान सकता है? जो ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म प्रिया है, वही जान पाएगी। इसीलिए ये सब प्रसंग का रोशन है, प्रकाश है। इस रहस्य को उद्घाटन कौन करेगा? कि यह कहते हैं कि ताए मोमिन करे रोशन। मोमिन वो ब्रह्म आत्मा सुंदर साथ वे रोशन करेंगे, वो प्रकाशित करेंगे उस प्रसंग को। तो आगे कहते हैं, कागद जो भागवत का ले आया सुख मुनि, इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी। देखो अब यह कहते हैं कागद व पत्र, भागवत रूपी पत्र ले आया सुख मुनि, सुखदेव महाराज, महामुनि सुखदेव महाराज, परमहंस सुखदेव महाराज वो भागवत रूपी पत्र लेकर के आए। इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपने, परंतु वे लेकर के तो आए, लेकिन खोलने वाला कौन है? कोई दूसरा खोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये ब्रह्म सृष्टियों की चिट्ठी है ना, उनका पत्र है। इसमें ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म रस का वर्णन है ना। तो ब्रह्म के साथ में ब्रह्म प्रियाएं किस प्रकार से रमण करती है, वो सारी बात इसमें है। तो इसको रहस्य, इसके रहस्य को जानने वाले भी ब्रह्म सृष्टि ही होंगे, ब्रह्म आत्मा होंगे। इसलिए इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी, बस अपना समझ करके, अपनी संपत्ति, अपनी निधि, अपना पत्र, अपनी चिट्ठी समझ करके वे खोलेंगी, वो पढ़ेंगी और अर्थ भी स्पष्ट उनको होगा, भाव भी समझ में आएगा। अन्य किसी को इसका भाव समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ कहते हैं और कागद लिया। देखिए सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा के लिए सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, श्रवणीय ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। इसलिए कहा ना, शास्त्र श्रवण से भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान। तो कोई शास्त्र ऐसा है जो श्रवण योग्य, करने योग्य है, बार बार श्रवण करना चाहिए। ये कौन सा ग्रंथ है? भागवत। तो हमारे पावन परंपरा का यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है भागवत। उसके विषय में बात की। अब इस्लाम परंपरा के विषय में कहते हैं और कागद लिया, और वो ज्ञान रूपी ग्रंथ लाए अलैहि सलाम मोहम्मद। मोहम्मद ने कुरान कौन लेकर के आए? मोहम्मद। मोहम्मद किसको बोलते हैं?
मोहम्मद जिन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया हो और उनके कार्य देख करके खुदा भी प्रशंसा करते हो, मतलब खुदा ने जिनकी प्रशंसा की है ऐसे को मोहम्मद बोलते हैं। तो खुदा के संदेश वाहक होकर के आए मोहम्मद, जिसको पैगंबर भी बोलते हैं। तो यह लिखा मोहम्मद कुरान लेकर के आए अलैहिस्सलाम। देखिए ये अलैहिस्सलाम है, सम्मानवाचक शब्द है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम मतलब यह कहते हैं कि अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम ऐसे वो शब्द है। अलैहिस्सलाम उसका मतलब होता है खुदा की कृपा जिस पर बरस रही है, खुदा की दया जिस पर है, ऐसा व्यक्ति जिसको बोलते पैगंबर। अलैहिस्सलाम पैगंबर जो खुदा के संदेश को लेकर के आए, पैगाम लेकर के। पैगंबर किसको बोलते? पैगाम, पैगाम लेकर के आने वाले को पैगंबर बोलते हैं। तो मोहम्मद पैगंबर ने कुरान लाया। तो सोबीतक श्री देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम। देखिए अब भागवत में भी और कुरान में भी संकेत रूप में देवचंद्र जी महाराज की उनकी कहानी, मतलब वो किस तरह से आएंगे, जैसे पहले भी आया देवापी और मरु, देवापी संतनुर्भ्राता मरु, मरु और संतनु के भाई देवापी, ये दोनों तपस्या कर रहे हैं और बाद में ये आकर के धर्म की स्थापना करेंगे। उनके अंदर बैठ करके उनके जीव में कौन? स्वयं राजी और श्यामा जी उनके अंदर प्रवेश होकर के लीला करेंगे। ऐसे पहले आया था ना, तो वही आप देखिए संकेत है ये। इसी तरह से संकेत मिलते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज और प्राणनाथ जी के इस प्रकार के संकेत मिलते हैं भागवत में भी और कतेब में भी। यहाँ वही लिख रहे हैं सोबीतक श्री देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम। बस अल्लाह के वह कलाम में ऐसा देवचंद्र जी महाराज और प्राणनाथ जी की बीतक लिखी गई है। जन्म से आखर लगा जो लो मोमिन पहुँचे धाम, सो सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ काम। ये छठी चौपाई में अब बोलते हैं जन्म से आखर लगा, प्राकट्य से सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के प्राकट्य से लेकर के जो लोग मोमिन पहुँचे धाम। अब जब तक यह लीला चलेगी और जब मोमिन ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात परम धाम जागृत हो जाएंगी, तब तक ये पूरी कहानी सो सारी हकीकत इनमें, ये दोनों ग्रंथों में संकेत रूप में मिलते हैं। सब पूरे मनोरथ काम। बस ब्रह्म आत्मा इस संसार में खेल देखने के लिए आई। उनकी कामना क्या थी? खेल देखें। राजी से यही कामना करके आए थे ना, हम खेल देखेंगे, माया का खेल देखेंगे, जिद करके आए थे। तो अब ये पूरा प्रसंग इस तरह से संकेत रूप में लिखे हुए मिलते हैं। जैसे भागवत में अभिज्ञात और पुरंजन की कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं वो ब्रह्म और ब्रह्म प्रियाओं की कथा है। अभिज्ञात और पुरंजन की कथा हम सब ने सुनी होगी। अभिज्ञात और पुरंजन साथ साथ में रहते थे। तो एक बार पुरंजन ने कहा कि मुझे बाहर किसी दूसरे प्रदेश में, दूसरे शहर में जाना है। तो अभिज्ञात बार बार रोकता है कि भाई हमारा शहर बड़ा सुंदर है, इससे बढ़िया शहर अन्य कहीं भी नहीं है, यहाँ जो सुख है अन्य कहीं भी सुख नहीं है। लेकिन पुरंजन मानता नहीं है, नहीं मैं तो जाऊँगा। तो अभिज्ञात को भी बोलता है आप भी चलो। अभिज्ञात बोलते नहीं मुझे नहीं जाना है, यदि तुम जाना चाहो तो जाओ लेकिन जल्दी लौट करके आना। पुरंजन बोलता है हाँ ठीक है मैं जाऊँगा, लौट करके आऊँगा, देख करके आ जाऊँगा। तो बाहर निकलता है, बहुत स्थान में घूमता फिरता है, कहीं उसको अच्छा नहीं लगता।
घूमते 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 एक बड़ा सुंदर नगर उसको दिखाई देता है। तो उस नगर के अंदर प्रवेश कर जाता है, बड़ा द्वार होता है, उसके अंदर प्रवेश करता है। अंदर जाते ही एक बहुत अच्छी सुंदर कन्या उसको दिखाई देती है। बस उस कन्या के साथ, कन्या से मोहित हो जाता है और कन्या भी उसको देख करके मोहित हो जाती है। दोनों का प्रेम हो गया, दोनों ने शादी कर ली। अब अनेक बच्चे हो गए, है ना, बच्चे हो गए। अब धीरे धीरे पुरंजन वृद्ध होने लगा। अब वृद्ध हो गया तो उसको कोई सैनिक आकर के आक्रमण करते हैं। उसको स्वयं मरने का डर नहीं, लेकिन वो पुरंजनी है जिसके साथ विवाह उसने किया, उसका बहुत मोह है। अरे मैं मर जाऊंगा तो ये कैसे जीवित रहेगी, ये तो तड़प तड़प करके मर जाएगी, कितनी दुखी होगी करके वो बार बार चिंता करने लगा। करते 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 अब वो अनेक सैनिक थे, आकर के उसको मार ही डाला। तो मर गया। मरने के बाद में वो एक महिला का रूप धारण कर लेता है दूसरे जन्म में। तो किसी राजा की पत्नी, रानी बन जाता है। अब राजा भी मर गया। अब तो हाय हाय करके चिता में, पहले तो क्या सती प्रथा थी ना, जो पति मर जाता है तो उसी चिता में पत्नी को भी मरना होता था। आत्मदाह मतलब वो चिता अग्नि जल रही, उसी में बैठ करके अपने शरीर को जलाना होता था, उसको सती प्रथा बोलते हैं। तो वो भी चिता में बैठ गई वो रानी के रूप में। तो इधर अभिज्ञात ने देखा, भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, मेरा मित्र ये हाल है इसका। फिर गया ब्राह्मण का वेश, संत का वेश धारण करके, कि बोलता है मित्र क्या कर रहे हो? तो पुरंजन बोलता है अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं एक सती होने जा रही नारी हूं, महिला हूं, और मुझे मित्र बोलते हो? तुम्हारा मैं मित्र किस प्रकार से हो गई? तो बार बार समझाता है वो अभिज्ञात, अरे तुम मेरी बात तो समझो। वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। खूब समझाया, थोड़ी देर तो मेरी बात सुनो, पूरी कहानी सुनाता है। भाई ऐसा 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 है, तुम और हम साथ में रहते थे, तुमने जिद की, संसार में आए खेल देखने के लिए, दरबार में प्रवेश किया। ये मनुष्य रूपी शरीर ही है, दरबार है। अन्य योनि, अलग अलग दरबार है, अन्य योनि, अलग अलग नगर, वहाँ गया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए मनुष्य जन्म तुम्हें मिला, तो उसमें तुम्हें अच्छा लगा, तो तुमने वो बुद्धि रूपी पुरंजनी से शादी कर ली, उसी के चक्कर में फंस गए। तो इस तरह से अब फिर वो मलयाध्वज के जो राजा है उसकी रानी के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। ये तो शरीर का जन्म हुआ, लेकिन वास्तव में तो तुम मेरे मित्र हो। अलग अलग नगर में अलग अलग पूर, शरीर रूपी पूर में रमण करने के कारण, रंजन करने के कारण तुम्हारा नाम पुरंजन हुआ। और मुझे कोई जानता नहीं है, इसलिए मैं अभिज्ञात हो गया। तो हम तो शाश्वत मित्र है, हमारा शाश्वत संबंध है, तुम जागो। तो पूरा उसको घटना याद आ गई। अरे मैं तो सारा तो नाटक ही देख रहा था, कुछ है ही नहीं, तो जाग जाता है। देखिए ये भागवत में ऐसी कथा है। तो ये ब्रह्म आत्माओं की कथा है। तो इस तरह से कथाएं मिलती है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि पूरी जो खेल की मनोकामना है, खेल देखने की चाह है, वो सारा पूरा कर देंगे। तो 120 वर्ष लो करी दज्जालसों जोर, यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। तो यहाँ कहते 120 वर्ष लो। अब देखिए ये 120 वर्ष की बात कतेब में, कुरान में लिखा है। तो इसमें इस तरह से इसको घटित करते हैं कि 120 वर्ष मतलब देवचंद्र जी महाराज का प्राकट्य 1638, वहाँ से ये लेते हैं। 1638 से लेकर के 1758 तक 120 वर्ष की ब्रह्मलीला की बात यहाँ पर वो जो वेद कतेब में लिखा गया है, उसको इस तरह से लालदास जी महाराज कहते हैं। 120 वर्ष इस तरह से ब्रह्मलीला होती है। कब से? देवचंद्र जी महाराज के प्राकट्य विक्रम संवत 1638 से लेकर के अब 1758 तक
तो ये 120 वर्ष होते हैं। करी दज्जालसों जोरा, दोनों ने, किन्होंने? सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज एवं प्राणनाथ जी महाराज, दोनों ने करी दज्जालसों जोरा, जोर मतलब संघर्ष किया, दज्जाल मतलब दुष्ट। दुष्ट कौन? माया। माया रूपी दज्जाल से, जो विपरीत सोच रखने वाले व्यक्ति भी वो दज्जाल है, माया है। जो धर्मानुकूल नहीं है, धर्म के विपरीत है, वो दज्जाल है, वो माया है। समाज का हित जो नहीं चाहता है, वो दज्जाल है, वो माया है। जो धर्म विरोधी तत्व जिसको बोलते हैं, धर्म विरोधी तत्व, आत्म जागृति में बाधा डालने वाला तत्व है, उसको दज्जाल बोला है। मतलब ये माया ही इस प्रकार की, मतलब धर्म विरोधी तत्व है। उससे देवचंद्र जी महाराज एवं प्राणनाथ जी महाराज ने खूब संघर्ष किया, युद्ध किया। यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। बस 120 वर्ष तक इन दोनों ने खूब लड़ाई लड़ी दज्जाल से, और दज्जाल ने भी अपना जोर फरमाया, खूब जोर लगाया, लेकिन इन दोनों महापुरुष ने दज्जाल के साथ युद्ध करके उसको परास्त किया। तो यहाँ कहते हैं, पहली लड़ाई मोहम्मद सो, फिर उनके यार, तापीचे श्री देवचंद्र जी सो, करी खबर परवरदिगार। देखिए, वो प्राचीन काल से ही, परापूर्व काल से ही अच्छे लोगों के साथ दुष्ट लोगों का संघर्ष तो चलता ही रहा है। देवताओं का संघर्ष दानवों से होता ही रहा है ना? सुर का संघर्ष असुरों से होता ही रहा है। सज्जनों का संघर्ष, युद्ध, वाद विवाद, उनसे मन मुटाव, ये तो दुष्ट से होता ही है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, सबसे पहले उसमें जो लिखा है उस विषय में बोलते हैं। पहली लड़ाई जब मोहम्मद अरब में आए, उस समय भी उन्हें भी काफ़ी लोगों ने तकलीफ दी, बहुत कष्ट कठिनाइयों का सामना उन्हें भी करना पड़ा, मोहम्मद को भी। फिर उनके यार मतलब साथी, जो मोहम्मद को साथ देने वाले साथियों के ऊपर भी दुष्टों ने काफ़ी अत्याचार किया, काफ़ी हैरान किया। तापीसे श्री देवचंद्र जी सो, अब देवचंद्र जी महाराज की जीवनी में भी कितने कष्ट कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उन्हें साधना में खलल पहुंचाने का कार्य किया, कई लोगों ने ताना मारा, अनेक कष्ट कठिनाई का सामना उन्हें करने पड़ा। तो यहाँ पर भागवत श्रवण करते करते भी अलग अलग मतांतर के लोगों ने उन्हें काफ़ी परेशान किया, कभी कुछ छिद्र ढूंढते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। देवचंद्र जी महाराज को भी बहुत सताया। यही प्रसंग बोल रहे हैं, करी खबर परवरदिगार। लेकिन जो सच्चे आत्मा होंगे, सच्चे इंसान होंगे, सच्चे आदमी होंगे, जो परमार्थ की ओर चल रहे हैं, साधना के पथ पर चल रहे हैं, उनके जीवन में कठिनाइयाँ तो आती है, लेकिन बोलते हैं करी खबर परवरदिगार, लेकिन परमात्मा उनकी सुधि ले लेते हैं, उनका खबर रखते हैं, वो सुरक्षा कर लेते हैं। यहाँ कहते हैं करी खबर परवरदिगार। इसी तरह से देवचंद्र जी महाराज को सताने वाले भी बहुत हो गए, लेकिन उन्हें परमात्मा ने खबर ली, परमात्मा ने उनकी रक्षा की, परमात्मा ने सारी सुरक्षा परमात्मा ने ही की। परवरदिगार मतलब वो पालनहार परमात्मा ने देवचंद्र जी महाराज की सुधि मतलब उनका खबर ले लिया, उन्हें ज्ञान दिया और अभय का दान भी दिया। श्री जी साहेब जी और गिरहसों लड़ा इन दरमियान, बीच बिहारी जी के बैठ के किया बड़ा कुफरान। अब यहाँ आगे कहते हैं, जब प्राणनाथ जी महाराज की जीवनी शुरू हो गई तो उनसे भी यह अनेक दुष्ट लोग लड़ते रहे, और उनके साथी सुंदर साथ से भी खूब संघर्ष कर, वो दुष्टों का संघर्ष चलता रहा। गिरोह मतलब जमात, उनसे भी सुंदर साथ रूपी जमात, प्राणनाथ जी के साथ में रहने वाले वो जमात से भी, सुंदर साथ से भी वो माया रूपी दज्जाल दुष्टताएं लोगों की नहीं गई। खूब दुष्टों ने दुष्टताएं की, लड़ा इन दरमियान, इस समय के बीच में खूब संघर्ष किया, युद्ध किया। बीच बिहारी के बैठ के किया बड़ा कुफरान। तो प्राणनाथ जी के जीवन में भी अनेक प्रसंग आए माया से युद्ध करने का, लेकिन यह एक प्रसंग उद्घाटन करते हैं कि बिहारी जी ने भी उन्हें काफ़ी
सताया। बिहारी जी के अंदर में भी वही कुफरान, वो दुष्टताई, वो माया की शक्ति बिहारी जी महाराज के अंदर भी बैठी और उन्होंने भी प्राणनाथ जी महाराज को खूब सताने का कार्य किया। तो यहाँ ये कहना किया बड़ा कुफरान, मतलब उन्होंने भी खूब दुष्टताएं की, लेकिन प्राणनाथ जी महाराज अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुए। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं। और आगे कहते हैं, इन सारों की शाहिदी लिखी अल्लाह कलाम, सो मोमिन बितक अपनी आगे खोले खलकाम। ये संपूर्ण बातें कहीं कहीं शाहिदी के रूप में, शाहिदी मतलब साक्षी के रूप में कुरान में भी लिखा हुआ है। सो मोमिन बितक अपनी आगे खोले खलक आम, वह मोमिन बितक अपनी, ये संपूर्ण प्रसंग वो मोमिन सुंदर साथ अपनी बितक समझ करके आगे खोले खलक आम, आम खलक, ये दुनिया के सामने, संसार के सामने, विश्व के सामने स्पष्ट कर देंगे, इसके रहस्य को खोलेंगे। विरोध सारा विश्व का, भागत इन बितक का, सबको पहचान हो गई पहुँची कदम हक का। देखिए अब ये चौपाई याद कर लेना, हाँ ये अच्छी चौपाई है, 11वीं चौपाई। तो यह कहते हैं, अब यह वेद कतेब की साक्षी के बाद और सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जीवनी, प्राणनाथ जी महाराज की जीवनी, ब्रह्म लीला का प्रकट होना, ब्रह्म ज्ञान का प्रकट होना और ब्रह्म प्रकाश सभी जगह फैलना, ये सारा प्रसंग सुंदर साथ अपना समझ करके फैलाएंगे। उससे क्या होगा, उस वितक से क्या होगा? तो यहाँ कहते हैं विरोध सारा विश्व का। देखिए अलग अलग प्रकार के विरोध चल रहे हैं ना, भाषा का विरोध, भेष का विरोध, धर्म का विरोध, भगवान का विरोध, मठ मंदिर का विरोध, तुम्हारा ये भगवान, हमारा ये भगवान, तुम्हारी ये भाषा, हमारी ये भाषा, तुम ये जाति के, ये हम ये जाति के, तुम ये वर्ण के, हम ये वर्ण के। तो ये वर्ण वर्ग, ये धर्म भाषा अलग अलग रूप में हम विभाजित हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, संघर्ष चल रहा है। यदि इस ब्रह्म ज्ञान को जो सही ढंग से समझेगा तो कहते विरोध सारा विश्व का, ये संपूर्ण विश्व में जो विरोध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, मतभेद हो रहा है, मन भेद हो रहा है, वो सारा मिट जाएगा। भागत इन वितक, बस परमात्मा तो एक है, जुदे जुदे नामे गावहीं, जुदे जुदे भेख अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी, सबों का एक परमात्मा तो सबके एक तो है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तब ये संघर्ष सारा शांत हो जाएगा, सबको पहचान हो गई, बस स्वयं की भी पहचान होगी, बस ब्रह्म की भी पहचान होगी, इस जगत की भी पहचान होगी, जगदीश्वर की भी पहचान होगी। पहुँचे कदम हक, बस स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया और ज्ञान से पहचान हो गई, प्रेम से प्राप्त कर लिया, बस फिर तो परमात्मा का चरण दूर नहीं है, परमात्मा के चरण में सारे पहुंच जाएंगे। पहुंचे कदमों हक, चरणों में, परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएंगे। सेवे सब मोमिन को पहचान के निस्बत, भूल माने अपनी वक्त हुआ क्यामत। देखिए अब जब ये ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या होगा, सेवे सब मोमिन को, बस इस ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी जो मोमिन है, सुंदर साथ है, उनकी सेवा सारे मिलकर के करेंगे। सेवे मतलब सेवा करेंगे, बस आत्मज्ञान होने पर, जागृति होने पर वो सबकी सेवा करेंगे। मोमिन की पहचान के निस्बत, अरे ये तो अपनी सखी है, अपनी आत्मा है, परमधाम की आत्मा है, धाम की आत्मा, ऐसा मान करके फिर आपस में प्रेम भी बढ़ेगा और संबंध, अपने संबंध जान करके खूब सेवा करेंगे। भूल माने अपनी, बस अभी तक अज्ञान की नींद में, अज्ञान की दशा में हम सो रहे थे, ऐसा ज्ञान होने पर फिर भूल मानकर बस चाहता पर इतने दिन तक तो हम सोए रहे, अज्ञान की दशा में सोए रहे। और जिन्होंने दुष्टताएं की है, जिसके अंदर कुफर था, बस वो भी जब जागृत हो जाएंगे, उनके दिल में प्रकाश पहुंचेगा, उनको छर्लंग हो जाएगा, फिर उनको भी लगेगा कि अरे हमने क्या दुष्टताएं की, व्यर्थ में समय बिताया, व्यर्थ में शक्ति व्यर्थ हमने व्यय की, और इस तरह से पश्चाताप करेंगे। भूल माने अपनी बखत हुआ क्यामत, बस आत्म जागृत जब होने के बाद फिर अपनी भूल मानेंगे, पश्चाताप सारे करेंगे। सिताबी चारों खूंट में पसर गही पहचान, तब सब कोई दौड़िया ले ले के ईमान। बस वो अभी तक
उस ऊपर से चल रहा है, ये वितक क्या करने वाला है, ये पहचान जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या होगा, सितावी चारों कूट में जब इस प्रकार से प्रकाश फैलेगा, प्रेम की बात पता चलेगी, ब्रह्म ज्ञान की बात पता चलेगी, तो सितावी शीघ्र शीघ्र जल्दी जल्दी, सितावी मतलब चारों कूट में, चारों दिशा में पसर गई पहचान, बस ब्रह्म की पहचान होगी, ब्रह्म आत्मा की पहचान होगी, ब्रह्म ज्ञान की पहचान हो जाएगी। तब सब कोई दौड़िया, तब तो सब दौड़ेंगे, सब बातें होगी, चारों तरफ चर्चा होगी। तो ब्रह्म आ गई, ब्रह्म ज्ञान आ गया, ब्रह्म आत्मा सब प्रचार कर रही है, तो उसको लेने के लिए चारों ओर से और लोग दौड़ेंगे। तब सब कोई दौड़िया ले के ईमान, बस विश्वास लेकर के, आस्था विश्वास लेकर के दौड़ेंगे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो श्री देवचंद्र जी स्वरूप की मूल जन्म की बीतक का संबत 1638 से 1752 लो हक, तो यहाँ बोलते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज की बीतक है, मतलब श्यामा स्वरूप की बीतक मूल जन्म की, जन्म से प्राकट्य से लेकर के, यहाँ संबत भी बता दिया कि मूल जन्म कब, संमत 1638 से, विक्रम संमत 1638 से लेकर के 1752 लो हक। अब यहाँ 110 वर्ष कितना हुआ, लगभग 38 में 100 वर्ष, 48 में 110 वर्ष। देखिए 110 वर्ष की लीला, पहले 120 वर्ष की लीला की थी, 120 वर्ष मतलब 1638 से लेकर के 1758 तक। अब यहाँ पुनः 110 वर्ष की लीला यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। 110 वर्ष होते हैं 1638 से लेकर के विक्रम संवत 1748 तक, लेकिन उसके बाद में भी 52 तक की बात यहाँ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, इसका भी रहस्य है। यहाँ कहने का मतलब प्राणनाथ जी महाराज से विक्रम संवत 1748 तक में ब्रह्मवाणी का अवतरण पूरा हो चुका है, इसलिए 48 तक ये संवत लेते हैं। लेकिन 1752 तक उन्होंने लीला की, मतलब 51 तक लीला की, फिर यहाँ 52 क्यों बोल रहे हैं। कहने का मतलब प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, इल्मी लोग, ज्ञानी लोग ऐसा बताते हैं कि उनको गुम्मट जी में पधराया गया। तो गुम्मट जी में पधराने के बाद भी लगभग 4 महीने तक वो किन्हीं किन्हीं ऐसे ब्रह्म आत्माओं से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करते रहे, वो दर्शन देते रहे, बातचीत करते रहे। इसीलिए यहाँ उस संबत को लेते हैं। 1752 लो हक, यहाँ स्पष्ट बताते हैं मास आसो सुदी चतुर्दशी, ठीक है, मास आसो सुदी चतुर्दशी। प्राणनाथ जी महाराज आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी में उनका अंतर्ध्यान लीला होती है, उनकी धामगमन होता है। इत माह सुदी 14, लेकिन माघ शुक्ल 14 तक, माघ शुक्ल 14 तक, ये विक्रम संवत 1752 माघ शुक्ल 14 तक वे सुंदर साथ से बातचीत करते रहे, किन्हीं को दर्शन भी देते थे, बातचीत भी करते थे। इसलिए उनका प्रत्यक्ष उपस्थिति ऐसे विक्रम संवत 1752 माघ शुक्ल 14 तक मानते हैं। इसीलिए यहाँ कहा इत महासुदी 14 बरस 110। देखिए यहाँ स्पष्ट बता दिए 110 ऊपर मास 4 सरस, 110 से अधिक 4 महीना तक उनकी लीला होती रही। सो सब में जाहिर भई छिपी न रही लगार, अब दिन क्यामत के इनसे करी जाहिर परवरदिगार। तो यहाँ कहते हैं सो सब में जाहिर भई, उनकी लीला ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म लीला सब में जाहिर हो गई, छिपी न रही लगार, जरा भी किंचित मात्र, लगार मतलब थोड़ा भी कहीं छिप करके नहीं रही। दिन क्यामत के इनसे करी जाहिर परवरदिगार, बस दिन क्यामत के इनसे, किनसे, इन 2 महापुरुष सदगुरु जी और प्राणनाथ जी महाराज, उनसे ये संबंधित है कि क्यामत के घड़ी में ऐसे
ऐसा ज्ञान प्रकट होगा और उस ज्ञान की इतनी आवाज आएगी तो उससे ना वो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो रुई की भांति उड़ जाएंगे। इस तरह से प्रकाश प्रकट होगा तो जितना भी घोर अंधकार होगा वो नाश हो जाएगा। ज्ञान प्रकट होते ही अज्ञान दूर हो जाएगा। तो ये कहा है क़यामत की घड़ी में ऐसा होगा करके बताया। तो ये दोनों महापुरुषों से आकर के ये बात मिलती है। करी जाहिर परवरदिगार, बस परवरदिगार वो पालनहार परमात्मा ने यह ज्ञान जाहिर कर दिया किनके, सदगुरु जी और प्राणनाथ जी के माध्यम से। और सारे लोगों के दिल में जो अंधकार है, कुफर है, वो नष्ट हो गया, वो भाग गया। मशरक और मगरब से दौड़ी आवत खलक, ताको नियत माफक दीदार पावत हक। यहाँ कहते हैं मशरक और मगरब से, मशरक बोलते हैं पूर्व, मगरब बोलते हैं पश्चिम। जैसे मुसलमान लोग की भाषा है यह कि मशरक बोलते हैं पूर्व और मगरब बोलते हैं पश्चिम। क्यों कहा पूर्व पश्चिम? देखिए, पूर्व है हमारी पावन सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन पावन संस्कृति, ये हमारी पूर्व संस्कृति। और पाश्चात्य संस्कृति इन लोगों की जो है पाश्चात्य संस्कृति बोलते हैं। मतलब ये दोनों सनातन संस्कृति को मानने वाले और इस्लाम परंपरा को मानने वाले, वेद परंपरा को मानने वाले और कतई परंपरा को मानने वाले सभी लोग दौड़ी आवत खलक का, ये सारा खलक है दौड़ करके वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो ब्रह्म के दर्शन के लिए आ जाएंगे। ताको नियत माफक, जो आएंगे उनको नियत माफक मतलब उनकी भावना अनुरूप, नियत मतलब भावना, बस इसका नियत, इसकी नियत ठीक नहीं है बोलते हैं ना, इसकी नियत ठीक नहीं है मतलब इसकी भावना ठीक नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो सारे लोग पूर्व पश्चिम सारे लोग दौड़ दौड़ करके आएंगे और ताको नियत माफक उनकी भावना के अनुरूप दीदार पावत हक, दीदार मतलब दर्शन, बस परमात्मा के दर्शन उनको प्राप्त होंगे और परमात्मा की कृपा के अनुरूप, उनकी भावना के अनुरूप उनको ज्ञान भी प्राप्त होगा। जो जैसा मनोरथ करत है मन में, पूरन सब ही होता है सुहबत मोमिनों से। बस ये चौपाई बड़ी अच्छी है, ये भी याद कर लेना, 18वीं चौपाई। देखिए, जो जैसा मनोरथ करत है मन में, जो जैसी प्रकार का मनोरथ करते हैं, जिस प्रकार की इच्छा रखते हैं, वो सारे पूरे हो जाते। पूरन सब ही होता है, सबके मनोरथ पूर्ण होंगे। करता है मतलब सुहबत मोमिनों से, बस अच्छे सुंदर साथ, सच्चे सुंदर साथ के साथ संयोग से सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। जिन्होंने साधना की, जिन्होंने ये तारतम ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे सच्चे सुंदर साथ, जो सच्चे बाहर से भी भीतर से भी सच्चे सुंदर साथ हैं, ऐसे सुंदर साथ से मिलने से, ऐसे सुंदर साथ के सत्संग से, ऐसे सुंदर साथ से उठ बैठ करने से सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, ये कहने का मतलब है। श्री महामती कहे ए साथ जी, ये मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका हो तत्ती न माफक। अब यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, श्री महामती का ये साथ जी, हे सुंदर साथ जी, ये मेहर है हक, ये सभी तो परमात्मा की कृपा है, मेहर है। जैसा ईमान जिनका, जिसका विश्वास जिस प्रकार से है, बस हो तत्ती न माफक, उसी अनुरूप वो फल उसको मिलने वाला है। विश्वास करने दौड़ से जेहा, तारतम नो फल ले से तेहा। बस जिसके ऊपर जितना विश्वास है उसको उसी अनुरूप फल प्राप्त करने वाला है। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जैसी हमारी जिस प्रकार की भावना होगी, परमात्मा के दर्शन हम उसी प्रकार से कर पाएंगे और हमारी आस्था, हमारी भावना के अनुरूप ही हमें फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से यह प्रकरण में लालदास जी महाराज ने सनातन परंपरा, इस्लाम परंपरा, ये सब दोनों परंपरा को जोड़ करके वहाँ पर
श्रीमद् भागवत में क्या क्या साक्षी है और कुरान में क्या क्या साक्षी है, वो साक्षियाँ श्री देवचंद्र जी महाराज एवं प्राणनाथ जी महाराज के साथ में किस तरह से घटित होती है और प्राणनाथ जी महाराज और देवचंद्र जी महाराज ने 120 वर्ष तक किस तरह से लीला की और उनके जीवन में क्या क्या घटना घटी, उनके साथ में दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने किस प्रकार से दुष्टताएं की और सबसे युद्ध करते हुए अपनी साधना अपने लक्ष्य पर किस प्रकार से सद्गुरु जी पहुँचे, प्राणनाथ जी महाराज किस प्रकार से पहुँचे और उनके साथ में रहने वाले सुंदर साथ के ऊपर भी क्या क्या आपत्ति आ गई, लेकिन कोई भी वहाँ से अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। ऐसे पवित्र सुंदर साथ के संग सत्संग में साथ में रहने से हमारा भी सारा मनोकामना सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। ये सब बताते हुए कहा, देखिए तो ऐसे सुंदर साथ का मिलना, ऐसे ब्रह्म के दर्शन करना, ब्रह्म ज्ञान का दर्शन प्राप्त होना, यह सारा तो परमात्मा की कृपा परमात्मा की मेहर से ही संभव है। लेकिन वो मेहर भी अपनी भावना के अनुरूप, जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक का, अपने विश्वास अपने आस्था के अनुरूप वो फल हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से लालदास जी महाराज यहाँ 12वां प्रकरण पूर्ण कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री महामति के साथ जी, ए मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका होता तिन माफक, होता तिन माफक। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री पांच नवतनपुरी धाम की। जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की। समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम।